हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने रेखा गणित। रेखा गणित की कुछ मौलिक संकल्पनाओं पे आज हम ध्यान देंगे। उससे पहले हम रेखा गणित देखते कि रेखा गणित है क्या। रेखा गणित क्या है? गणित की ही एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? गणित की। तो हम रेखा गणित में रेखा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, तो हम रेखा गणित में विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे वृत्त, चतुर्भुज में कोई भी आकार हो सकता है और एक सीधी लाइन यानी रेखा हो सकती है, ऊपर खाबड़ की तरह भी लाइन हो सकती है। ये सब विभिन्न आकृतियां और त्रिविमीय यानी त्रिभुज भी जैसा कुछ हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं वो होता है रेखा गणित। अर्थात रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि रेखा गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई वी नीड रेखा गणित। रेखा गणित की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें इसमें किसी भी आकृति की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, या फिर उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए, या फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिविमीय आकृति यानी जो हम कहते हैं घन, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इन सभी के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? रेखा गणित की। तो अब हम देखने जा रहे हैं रेखा गणित की 3 मौलिक संकल्पनाएं। कितनी है? 3 मौलिक संकल्पनाएं हैं: बिंदु, रेखा और समतल। बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, रेखा लाइन और समतल प्लेन। ये तीनों ही टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी क्या है? अनडिफाइंड। यानी परिभाषित नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल या फिर उदाहरण द्वारा ही परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें बिंदु को जानना है, यानी पॉइंट। ये एक सूक्ष्मतम बिंदु, किसी भी लाइन का एक सूक्ष्मतम पार्ट या सूक्ष्मतम सा चिन्ह, या इसको अगर हम आधा करेंगे तो वो सूक्ष्म हो जाएगा, तो ये एक बिंदु कहलाता है। इसी तरह अगर हम समझे तो किसी भी कागज के तल पर लगाया गया पेंसिल या पेन से सूक्ष्मतम बिंदु, ये जितना सूक्ष्म होता जाएगा ये बिंदु दिखता जाएगा, एकदम गोला आकार का। ये सूक्ष्मतम पॉइंट ही क्या होता है? बिंदु। यानी किसी भी कागज के तल पर लगाया गया पेंसिल या पेन से सूक्ष्मतम बिंदु। रेखा देखें तो इसी बिंदु, ये जो 2 बिंदु हैं, इन्हीं के बीच की दूरियां क्या होती है? रेखा। अब वो सीधी हो या टेढ़ी हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या होंगी? सभी आकृतियां रेखा कहलाती हैं। मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? रेखा। समतल देखते हैं। समतल कैसी आकृति होती है? समतल होती है द्विविमीय आकृति, द्विविमीय, और ये होती है एक विमीय। द्विविमीय क्यों होती है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई की दिशा में बढ़ती है, यानी एक तरह से कहें तो एक्स और वाई एक्सिस पे। जैसे कि अगर त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये एक द्विविमीय आकृति पे बढ़ी है, इस दिशा में और इस दिशा में। इसमें कोई भी मोटाई नहीं होती है, या कह लो ये सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने की तरह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तल होता है। एक तल, ना मोटाई, इसमें मोटाई जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये इसकी आकृति चतुर्भुज भी हो सकती है, गोला भी हो सकता है, अर्धवृत्त भी हो सकता है, और इसमें एक विमीय से मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लंबाई की दिशा में या फिर चौड़ाई ऊर्ध्वाधर दिशा में या फिर ऊंचाई की दिशा में बढ़ते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बिंदु, रेखा और समतल। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लाइंस के कितने पार्ट होते हैं। रेखा यानी लाइन यानी रेखा,
लाइन मीन्स रेखा, रेखा के कितने भाग होते हैं। तो हम अगले ट्यूटोरियल में यही देखेंगे कि रेखा के पार्ट्स कितने हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं। आज में हम आपका इतना ही बताएंगे। धन्यवाद।